नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका इस बेहद ख़ास और सच्चे अनुभव की कहानी में। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो यकीन को विश्वास में बदल देता है। आज की कहानी है एक गर्भवती महिला की, जिसे कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में न सिर्फ दिव्य संकेत मिले, बल्कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। ये वो पल थे जहां डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन दादा यानी हनुमान जी ने अपनी कृपा से सब कुछ संभाल लिया। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव आया है जहां आपने महसूस किया हो कि कोई शक्ति आपको संभाल रही है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हम हर रोज़ ऐसे ही सच्चे अनुभवों को आवाज़ देते हैं ताकि लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, एक माँ की ज़ुबानी। मैं जानती हूँ, जब मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो उन्हें यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ। ये जो अनुभव मेरे साथ हुआ वो मैंने सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। जनवरी का महीना था, ठंड भी अपने ज़ोर पर थी। मैं उस वक़्त 8वें महीने में थी, यानी डिलीवरी में ज़्यादा वक़्त नहीं बचा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज़ कह रही हो कि मुझे कष्टभंजन दादा के दर्शन करने हैं, एक बार, बस एक बार। उस दिन मंगलवार था, वैसे भी मंगलवार का दिन दादा का ही होता है। सुबह सुबह मैंने अपने पति को देखा, जो रोज़ की तरह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने धीरे से कहा, सुनिए, एक बात कहूँ? उन्होंने हंसते हुए कहा, बोलो महारानी, आज और क्या फरमाइश है? मैं थोड़ी झिझकते हुए बोली, मुझे सारंगपुर जाना है, कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने हैं। वो एकदम रुक गए, आंखों में थोड़ी चिंता थी। बोले, अरे अभी इस हालत में? तुम्हें पता है वहाँ कितनी भीड़ होती है, और तुम 8वें महीने में हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके चेहरे की ओर देखा। एक माँ जो अपने बच्चे की सलामती के लिए भगवान को देखना चाहती हो, उसकी नज़रों में एक अलग ही बात होती है। शायद उन्होंने वही देखी। कुछ देर बाद बोले, ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त पर। तुम वहाँ ज़्यादा चलोगी नहीं, मैं ही सब संभालूंगा। बस फिर क्या था, मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हमने तैयारी शुरू की। सर्दी का समय था तो मैंने ऊनी शॉल, टोपी और गर्म पानी की बोतल तक ले ली थी। रास्ता लंबा था। बड़ौदा से सारंगपुर करीबन 5-6 घंटे का रास्ता है, लेकिन उस दिन न थकान महसूस हुई न नींद। पूरा रास्ता मैं बस यही सोचती रही कि जब दादा के सामने खड़ी होंगी तो क्या कहूँगी। मैंने अपने बच्चे से भी बात की, हाँ, पेट पर हाथ रखकर कहा, बेटा चलो अपने दादा से मिलने चलते हैं, तुम्हारे लिए आशीर्वाद लाना है। रास्ते में कई जगह चाय की खुशबू आई, लेकिन मैंने मना कर दिया। प्रेगनेंसी में वैसे ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पति ने कहा भी, कुछ खा लो ना, वहाँ भीड़ हो सकती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, दर्शन के बाद प्रसाद खाऊंगी बस। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रेग्नेंट महिला इतना रिस्क क्यों ले, लेकिन सच कहूँ, जब भीतर से एक आवाज़ आती है ना, वो भगवान की ही होती है, और मैं उस आवाज़ को रोक नहीं पाई। हम सारंगपुर दोपहर करीब 3 बजे पहुँचे। मंदिर के बाहर ही एक अलग सी ऊर्जा थी। दूर से ही मंदिर की लाल ध्वजा लहरा रही थी, जैसे वो खुद कह रही हो, आजा बेटी, तेरा ही इंतज़ार है। लेकिन तभी पति ने धीरे से कहा, यहाँ भीड़ बहुत है, तुम अंदर मत जाओ, मैं लाइन में लगकर दर्शन कराता हूँ, तुम यहीं बैठो, आराम करो। मैंने उनकी बात मानी। हाँ, मानी तो थी, लेकिन मन रो रहा था। मैं मंदिर के बाहर एक कोने में बैठ गई थी, लकड़ी की बेंच पर, जहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग या महिलाएं आराम करती थीं। सामने मंदिर के मुख्य द्वार पर लंबी लाइन थी। लोग नारियल, फूल और चोला लेकर खड़े थे। कुछ लोग तो ज़मीन पर ही बैठकर जय कष्टभंजन दादा की जप रहे थे। मैं वहीं बैठकर दादा की मूर्ति को कल्पना में देखने लगी। बड़ी बड़ी आँखें, लाल सिंदूर से सजा शरीर, हाथ में गदा और चेहरे पर तेज़ आँखें अपने आप भर आईं। और फिर वहीं एक अजीब पल आया। मैं वहीं मंदिर के बाहर की उस लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। आसपास हल्की हलचल थी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रहा था, कोई प्रसाद का लड्डू अपने थैले में समेट रहा था, और कुछ लोग तो बस थक कर चुपचाप बैठे थे। लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मन बेचैन था।
आंखें मंदिर के उस बड़े से दरवाजे पर ही टिकी थीं, जहां से लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे। मैंने कई बार सोचा उठ जाऊं, धीरे धीरे चलकर मंदिर के करीब चली जाऊं, लेकिन पेट पर हाथ रखते ही रुक जाती। मेरा बच्चा, मेरी जिम्मेदारी और उस पर पति की साफ हिदायत, तुम बस यहीं बैठो, मैं सब कर लूँगा। और वो गए भी थे, नारियल, फूल, चोला और प्रसाद लेकर दर्शन के लिए लाइन में लगने। मैं अकेली थी और वो अकेलापन, वो इंतज़ार बहुत भारी लग रहा था। आपको बताऊं, उस वक़्त दोपहर की धूप हल्की सी झुकने लगी थी। मंदिर की लाल छत पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और हवा में हल्की सी चंदन और धूप की खुशबू थी। कभी कभी मंदिर से शंख की आवाज़ आती तो लगता जैसे दादा मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन फिर जब कोई पुजारी या सेवक बाहर आता और किसी को कहता औरतों की लाइन वहाँ से है, धीरे धीरे चलिए, तो मन फिर टूट जाता, क्योंकि मैं उस लाइन में जा ही नहीं सकती थी। मेरे बगल में एक आंटी बैठी थीं, शायद 60-65 की होंगी। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से पूछा, बेटा तू प्रेग्नेंट है ना, अकेली आई है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं आंटी, पति अंदर दर्शन के लिए गए हैं, मैं यहीं बैठी हूँ। उन्होंने सिर हिलाया और बोली, दादा सब देख रहे हैं, दर्शन तो तुझे भी मिलेंगे, बस मन साफ रख। उस वक़्त उनकी बात तो बस एक दिलासा जैसी लगी, लेकिन अब समझती हूँ शायद वो भी कोई माध्यम थी। मैं वहीं बैठी बैठी चुपचाप आंखें बंद करके हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ने लगी। हर शब्द दिल से निकल रहा था। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई रोना नहीं था, बस एक अजीब सा भाव, जैसे भीतर कुछ दरक रहा हो। मैंने रुमाल निकाला और चुपचाप आंखें पोंछ लीं ताकि कोई देख न ले, क्योंकि वो रोना दर्द का नहीं था, वो किसी अधूरी आस का था। तभी कुछ पल बाद मेरे पास एक साया सा आया, जैसे कोई खड़ा हो। मैं चौंक कर देखती हूँ, एक बूढ़े से बाबा, बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन की पट्टी और आंखों में गहराई। कोई आम साधु नहीं लग रहे थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर झोला। उन्होंने मुझे देखा और बड़े स्नेह से पूछा, बेटा यहाँ क्यों बैठी है, अंदर क्यों नहीं जा रही? मैंने हिचकते हुए कहा, बाबा प्रेगनेंसी है, भीड़ बहुत है, पति अंदर गए हैं, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे एक अटक देखा, जैसे सब कुछ समझ गए हों, फिर मुस्कुराए और बोले, दादा ने बुलाया है तुझे, तू क्यों डर रही है? जा बेटा, दरवाज़ा खुलेगा, खुद देख, तेरा रास्ता बनेगा। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। क्या सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर इतना विश्वास था, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि मैं अंदर जाऊंगी। तभी जैसे चमत्कार हुआ, मेरे पति जो लाइन में थे अचानक वहीं मेरे सामने आ गए, पसीने से तरबतर, हाथ में वही चोला और प्रसाद। उन्होंने जल्दी से कहा, अंदर थोड़ा रास्ता खुला है, चलो अभी साथ चलो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। अभी? पर वहाँ भीड़ तो, उन्होंने कहा, हाँ लेकिन अभी थोड़ी जगह बनी है, लगता है दादा ने ही बुलाया है। मैंने झटपट अपना दुपट्टा ठीक किया, शॉल संभाली और उठ खड़ी हुई। पीछे मुड़कर देखा तो वो बाबा जिनसे बात की थी गायब थे। बेंच के उस कोने पर कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सच में वो जैसे हवा हो गए थे। कभी किसी इंसान से बात करके लगता है कि आपने भगवान से बात की है, वही फीलिंग थी। और मुझे अब कोई डर नहीं था। मैंने पति का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलने लगी। अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो असली अनुभव था। दादा ने न सिर्फ दर्शन दिए, बल्कि मुझे महसूस कराया कि भक्त अगर सच्चे मन से बुलाए तो भगवान स्वयं आगे आ जाते हैं। जब मैंने अपने पति का हाथ थामा और मंदिर की ओर चलने लगी तो एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। शरीर तो भारी था ही, लेकिन मन में जो हल्कापन था ना, वो कह नहीं सकती। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे संभाल रही थी। मंदिर की सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची थीं और हर सीढ़ी चढ़ते हुए मैं अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मेरे पति ने भी संभाल रखा था, आहिस्ता चलो, जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि समय ही रुक गया है, जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे कदमों के साथ चल रहा हो। अंदर पहुंची तो वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल वैसा ही जीवित है।
मंदिर के अंदर जितनी भीड़ थी उससे ज़्यादा शांति थी। लोग मंत्र पढ़ रहे थे, घंटियाँ बज रही थीं, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हनुमान जी की महिमा। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। वो जो मुख्य गर्भगृह था ना, जहाँ दादा की विशाल मूर्ति थी, वहाँ तक पहुँचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एकदम विशाल नेत्र, गदा हाथ में और चेहरे पर ऐसा तेज कि आंखें टिक नहीं रही थीं। मैंने धीरे से अपने पति का हाथ छोड़ा और दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। भीड़ पीछे थी, लेकिन जैसे मेरे सामने खुद ब खुद रास्ता बन गया था। एक महिला पुजारी ने मुझे देखकर कहा, बहन जी आप वहीं खड़े रहिए, दर्शन कर लीजिए। उसने किसी और को हटाया और मुझे आगे बढ़ाया। मैंने सिर झुकाया, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे दादा आपने बुलाया, अब सब आपके हाथ में है। माँ बनने का ये समय मेरे लिए कठिन तो है, लेकिन आप हैं ना, आप संभाल लेना। मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद देना, उसे अपना भक्त बनाना। जब मैंने आंखें खोलीं तो कुछ पल को लगा कि मूर्ति की आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। यकीन मानिए वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, आंखें मिली थीं और उस पल मेरा दिल ऐसा धड़का जैसे कोई भीतर से छू गया हो। पुजारी जी ने चोला चढ़ाया, फूल अर्पित किए और प्रसाद की एक छोटी सी डलिया हमें दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, बहन जी कोई विशेष कामना है? मैंने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए कि बच्चा स्वस्थ हो और भगवान का नाम लेने वाला बने। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा हनुमान जी का है, कोई चिंता मत करिए, ये दादा का ही बच्चा है। उनकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। एक पल के लिए सांस रुक गई। मैं वहीं मूर्ति के सामने कुछ पल और खड़ी रही और तभी कुछ हुआ जो मैं चाहूँ भी तो भूल नहीं सकती। मंदिर के अंदर तेज़ हवा चली, हाँ बिल्कुल अंदर, जहाँ दरवाजे बंद थे और कोई खिड़की नहीं। लेकिन वो हवा आई और एकदम मेरे चेहरे को छूती हुई मेरे पेट तक पहुँची। मैं कांप गई, लेकिन डर नहीं था, बस एक अनुभूति थी। उस हवा के साथ साथ मेरे कानों में एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ आई, मत डर, सब ठीक होगा। मैं चौंक कर चारों ओर देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। भीड़ थी, लोग थे, लेकिन वो आवाज़ बस मेरे भीतर गूंज रही थी। मेरे पति ने देखा तो बोले, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मैंने उनकी ओर देखा और बस एक ही बात बोली। दादा ने छुआ मुझे, उन्होंने मुझे थामा और कहा। मैंने भी महसूस किया ठंडी हवा का झोंका, बिल्कुल अचानक। उसके बाद हमने प्रसाद लिया, बाहर आकर पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके चारों तरफ लोग नारियल और चुनरी बांध रहे थे। मैं भी धीरे धीरे चलकर वहां गई, एक नारियल लिया और हनुमान जी के नाम से उस पेड़ के नीचे रखा। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची आई, वो करीब 4-5 साल की रही होगी। उसने मुझे देखा, मुस्कराई और बोली, मम्मी कहती हैं हनुमान जी बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने उसकी बात सुनी और बस खुद को रोक नहीं पाई, झुककर उसे गले लगा लिया। एकदम ऐसा लगा जैसे हनुमान जी उसी बच्ची के माध्यम से मुझसे कुछ कह गए हों। फिर धीरे धीरे हम लौटने लगे, लेकिन मेरे मन में अब कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। एक अजीब सी शांति थी, जैसे गर्भ में जो बच्चा है वो अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो अब हनुमान जी की कृपा में है। अगले कुछ हफ्तों में क्या हुआ वो और भी चमत्कारी था। जिस बच्चे को लेकर डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ कठिनाई हो सकती है, उसका अल्ट्रासाउंड एकदम नॉर्मल आया। मेरी तबीयत भी हर रोज़ बेहतर होती गई और फिर कुछ महीनों बाद कैसे दादा की कृपा से एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसके रोने की पहली आवाज़ में भी राम का नाम था। जैसे जैसे वो दिन पास आता जा रहा था, मन में एक अलग सी उत्सुकता थी। डर भी था, लेकिन अब डर से ज़्यादा विश्वास था। एक माँ बनने की अनुभूति वैसे भी बहुत गहरी होती है, लेकिन जब आपके साथ ईश्वर खड़े हों तो हर कॉन्ट्रैक्शन, हर दर्द एक वरदान जैसा लगने लगता है। डॉक्टर ने कहा था कि 9वां महीना पूरा होते ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बच्चा उल्टे पोजीशन में था। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात बोलती, दादा संभाल लेंगे। मेरे पति मुझे देखते और थोड़ा परेशान हो जाते। तुम हर बात इतनी सादगी से क्यों ले रही हो? ये मेडिकल केस है, भगवान है, मैं मानता हूँ,
लेकिन डॉक्टर की बात भी माननी पड़ेगी ना। मैं बस मुस्कुरा कर कहती, हाँ डॉक्टर की बात मानेंगे, लेकिन डॉक्टर के हाथ को भी कोई और ही चलाता है। 9वां महीना पूरा हुआ और फिर जिस रात मेरी डिलीवरी होनी थी उस दिन एक और चमत्कार हुआ। 22 जून की रात थी, बारिश हो रही थी, हॉस्पिटल के कमरों में खामोशी थी। मेरी मम्मी और पति साथ थे। मैं लेबर रूम में थी। नर्स ने चेकअप किया और कहा, पोजीशन अब भी ठीक नहीं है, ऑपरेशन लगेगा, डॉक्टर सुबह डिसाइड करेंगे। रात करीब 3 बजे। नींद तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त एक सपना देखा। सपना इतना सजीव था कि लगा जैसे हकीकत है। मैं एक विशाल मंदिर में हूँ, हनुमान जी की मूर्ति के सामने, और वो मूर्ति अचानक मुस्कराती है और कहती है, जा माँ बन, और ये बच्चा अब मेरा है। मैंने चौंक कर आंखें खोली और महसूस किया पेट में बच्चा अचानक बहुत तेज़ी से हिला, जैसे उसने भी सुन लिया हो। सुबह डॉक्टर आई और चेक करते ही चौंक गई। पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो मिरेकल है, बच्चा बिल्कुल नीचे आ गया है, नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जा सकती है। मेरे पति को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश करेंगे, अगर थोड़ी भी दिक्कत हुई तो तुरंत ऑपरेशन करेंगे। मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। दर्द शुरू हो गया था, लेकिन मैं बस हनुमान चालीसा मन ही मन दोहरा रही थी। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ सिर्फ यही बोलती, बजरंग बली की जय। नर्स थोड़ी परेशान सी थी। मैडम सांस लीजिए, चुप रहिए ना। मैं मुस्कराकर बस यही बोली, ये नाम ही मेरी सांस है। करीब आधे घंटे के इंटेंस पेन के बाद एक तेज चीख कमरे में गूंजी। मेरा बच्चा पैदा हो गया था। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब बच्चे ने रोना शुरू किया। मेरी मम्मी जो बाहर ही थीं, बाद में बताने लगीं कि जब बच्चे की पहली आवाज़ आई तो उसमें रोने के साथ साथ एक हल्की सी ध्वनि थी, जैसे जैसी कोई ध्वनि। शायद आपको लगे कि हम कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, लेकिन वहाँ उस वक्त जितने भी लोग थे सबने ये बात महसूस की। नर्स तक ने कहा, ये बच्चा तो कोई बहुत स्पेशल लग रहा है, रोते हुए कुछ बोल रहा है। मुझे बच्चा थोड़ी देर बाद दिखाया गया, एकदम लाल सा, बहुत शांत, और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे किसी ने पहले ही उसमें बहुत कुछ भर दिया हो। मैंने उसे गोद में लिया और कान में सिर्फ एक ही बात कही, तेरा नाम दादा ने खुद लिया है बेटा, अब तुझे उन्हीं की राह पर चलना है। हम हॉस्पिटल से जब घर लौटे तो मेरी सासू माँ ने दरवाजे पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। घर की दीवारों पर सिंदूर से श्री राम लिखा गया और बच्चा जैसे हर मंत्र के साथ मुस्करा रहा था। उस रात मैं उसे लेकर कमरे में अकेली थी। दूध पिलाते वक्त उसने मेरी उंगली थामी और एक पल को मुझे फिर वही हवा महसूस हुई, वही छूने वाला एहसास, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आशीर्वाद दे रहा हो। मेरे पति कमरे में आए और बोले, आज बहुत अजीब सपना आया। देखा कि मंदिर में एक संत थे और वो कह रहे थे, ये बच्चा तेरा नहीं, बजरंग बली का प्रसाद है। मैं मुस्कुराई और बस यही कहा, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रसाद की सेवा करें। आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं और मेरा बेटा हर सुबह उठकर बिना बताए जय श्री राम कहता है। किसी ने उसे सिखाया नहीं, हमने भी नहीं, लेकिन वो जब मूर्तियों को देखता है तो झुक जाता है, हनुमान जी की फ़ोटो देखते ही ताली बजाता है, और सबसे बड़ी बात, जब भी रोता है हम जैसे ही हनुमान चालीसा की लाइनें बोलते हैं वो चुप हो जाता है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। शायद इसलिए कहते हैं, जब ईश्वर अपने भक्त को चुनते हैं तो किसी के माध्यम से नहीं, स्वयं प्रकट होकर उसके जीवन में उतर आते हैं। यह अनुभव सिर्फ मेरा नहीं है। जो कोई भी विश्वास लेकर कष्टभंजन हनुमान मंदिर जाए, एक बार दिल से बोले, हे दादा आप ही सब कुछ हो, तो यकीन मानिए वो जवाब ज़रूर देंगे। चाहे वो एक हवा का झोंका हो, एक सपना हो, या किसी नन्हे बच्चे की मुस्कुराहट, दादा कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, ये अनुभव जितना सच्चा था उतना ही भावुक भी। एक माँ की पुकार, एक परिवार की चिंता, और उस पर बजरंग बली की कृपा। जब दवा साथ नहीं देती तो दुआ काम आती है,
और जब दुआ भी सच्चे मन से निकलती है तो फिर भगवान सामने आ जाते हैं, कभी हवा बनकर, कभी सपने बनकर और कभी किसी मासूम मुस्कुराहट में छुपकर। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आपने भगवान को अपने आसपास महसूस किया हो तो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको वो सुनने को मिलेगा जो दिल को छू जाए और यकीन को फिर से जगा दे। मैं वैभव फिर मिलूँगा एक नए अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, अगर मन सच्चा हो और भावनाएं शुद्ध तो दादा कभी दूर नहीं होते। जय श्री राम, जय बजरंग बली।